ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। मैं आज आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता उपदेश चतुर्थ अध्याय में दिव्य ज्ञान चतुर्थ अध्याय में संकलित श्लोक नंबर 16 का विवरण व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मित्रों, भगवान ने कहा विगत खंड में कि अर्जुन, तुम कृष्ण भावना अमृत में शिथिर होकर कार्य करो, क्योंकि यह पहले भी हो चुका है। भगवान सूर्य देव और विवस्वान इसके पक्षधर रहे हैं और कृष्ण भावना अमृत में शिथिर रहे और कार्य कर रहे हैं। इसी संदर्भ में श्लोक नंबर 16, किम कर्मेति कव्यो अप्यत्र मोहितः ततेकरं प्रवक्ष्यामि यज्जा त्वं मोक्षसे अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है? प्रभु ने बोला, हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। प्रभु ने कहा, कृष्ण भावना अमृत में जो कर्म किया जाता है वह पूर्ववर्ती प्रमाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रमाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो, जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। कृष्ण भावना अमृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्य देव को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा और वह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावना अमृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावना अमृत का उपदेश देने का निश्चय किया। मित्रों, अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी, अतः जो भी अर्जुन के पदाचिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्माण नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान में निश्चित कर सकते हैं। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतमा, भगवत में कहा गया है। अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई भी किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव, गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है
कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावना अमृत में किया गया कार्य, किया गया कर्म ही मनुष्य को भवबंधन से उतार सकता है। मित्रों, इस प्रकार आपने अभी श्लोक नंबर 16 की व्याख्या को प्राप्त किया और भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कर्म हमेशा गुरु परंपरा से ही करने होंगे। जिस प्रकार बताया गया कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे अधिकारी हुए, उनका ही अनुसरण करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मित्रों, इस प्रकार मैं आपको 16वें श्लोक का विवरण व्याख्यान भेज रहा हूँ। कृपया पसंद करें, अपने दोस्तों को प्रेषित करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।